समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव ने चायल से अपनी विधायक पूजा पाल को निष्कासित कर दिया। इसके बाद से इस पर खूब राजनीति खिंची हुई है। राज्यसभा के चुनाव में पूजा पाल ने क्रॉस वोटिंग करते हुए बीजेपी का साथ दिया और इसके बाद मॉनसून सत्र में उन्होंने विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी की। इस पूरी घटना के बाद अखिलेश यादव ने पूजा पाल को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया। पूजा पाल से पहले 3 विधायक मनोज पांडे ऊंचाहार, राकेश प्रताप सिंह गौरीगंज और अभय सिंह गोसाईगंज को भी पार्टी के खिलाफ गतिविधियों को लेकर बाहर का रास्ता दिखाया जा चुका है। लेकिन पूजा पाल ने बाहर निकलते ही सपा और अखिलेश यादव को उसी पीडीए पर घेर लिया जिस पर उनकी पूरी सियासत चल रही है। ये कुछ इनका क्या ही है, मैं क्या ही बोलूं, मगर मुझे लगता है कि पीडीए का ये दर्द जानते तो इन बहुत सी ऐसी बातें हैं जो सभी लोग कहते हैं, मैं ही नहीं कह रही हूं, मगर कल जिस तरह से मुझे पार्टी से निकाला गया तो साफ सी बात चलती है, मतलब ये साफ हो जाता है कि ये एक पीडीए का दर्द नहीं जानते हैं। मैं भी पीडीए परिवार से आती हूँ, मैं पाल समाज से, गढ़िया समाज की बेटी हूँ। मेरा दर्द समझ लेते या जानते तो शायद मुझे गलत न ठहराते और मैंने वोट किया था। वोट देना अपना अधिकार है और वो भी समझ रहे होंगे कि मैंने वोट क्यों किया, क्योंकि इतने सालों में मैं ये तीसरी बार मैं विधायक हूँ, 5 बार मैं चुनाव लड़ चुकी और मैं 2 बार विधायक रही। मैंने कभी ऐसा नहीं किया, कभी भी नहीं, कोई बता नहीं सकता है। जब पूजा पाल मुखर हुई तो मछली शहर से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने मोर्चा संभाल लिया। पीडीए से आने वाली रागिनी सोनकर ने पलटकर एक पत्रकार के सवाल पर तंज कसते हुए पूछ लिया कि कौन है पूजा पाल। इसको लेकर पूजा पाल ने सोशल मीडिया के जरिए जवाब दिया। पूजा पाल लिखती हैं, किसी ने पूछा है पूजा पाल कौन। पिता की विरासत से विधायक बनने वालों को जवाब देने का मतलब नहीं, क्योंकि जब पूजा पाल कोर्ट और कचहरी में दौड़ती थी न्याय के लिए तो वो लोग अपने पिता के एम्बेसडर से बड़े कॉलेज में जाते थे, तो उनको किसी के संघर्षों का मूल्य क्या पता होगा। लेकिन फिर भी बता दूं, पूजा पाल उस पीडीए की पीड़ित महिला है जिसने अन्याय अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाई जब कुछ लोग उसी माफिया के घर चाय पानी करते थे। जैसे ही पूजा पाल ने रागिनी सोनकर की सियासत से उनके पिता को जोड़ा तो वो गुस्सा गई। उन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट लिख दिया। रागिनी लिखती हैं, आज के समय में स्थिति कुछ ऐसी हो गई है कि लोग बिना पूरी सच्चाई जाने केवल सुर्खियों और भ्रामक टैगलाइन के जरिए अपना नजरिया बना लेते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पुराने समय में लोग कहते थे कौवा कान ले गया, तो लोग कान संभालने के बजाय कौवे को ढूंढते रह जाते थे। आज की मीडिया भी कई बार उसी ढंग से काम करती है। विधानसभा सत्र में आखिरी दिन जब अपने क्षेत्र के लिए निकल रही थी तब एक पत्रकार ने मुझसे प्रश्न किया, आपकी पार्टी में पीडीए की महिलाओं के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है। जब मैंने उस संदर्भ में पूछा तो उन्होंने कहा पूजा पाल जी को निष्कासित कर दिया गया। मैंने सीधा सवाल किया कि पूजा पाल जी किस पार्टी में है, क्योंकि यह तथ्य सबको पता होना चाहिए कि वे समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ी और हमारे कार्यकर्ता की वजह से विधायक बनी। लेकिन बाद में उन्होंने क्रॉस वोटिंग की और पार्टी से दूरी बना ली। यह उनकी निजी परिस्थिति रही होगी, परंतु इसका परिणाम उन्हें स्वीकार करना पड़ेगा। मुझे पत्रकार से यह पता चला कि उन्होंने मुख्यमंत्री जी की भी तारीफ की है। यह उनकी व्यक्तिगत सोच है, उस पर मैं कुछ भी टिप्पणी नहीं करना चाहती। परंतु सवाल यह है कि अगर भाजपा का कोई विधायक अखिलेश यादव जी की प्रशंसा करता या क्रॉस वोटिंग करता तो क्या भाजपा उसे पार्टी में बनाए रखती? बिल्कुल नहीं। अब जहां तक पूजा पाल के ट्वीट की बात है, उन्होंने पीडीए का हवाला देते हुए टिप्पणी की कि एक महिला विधायक के पिता की विरासत से राजनीति में आई हैं। यह कहते हुए वे शायद भूल गईं कि पीडीए में पिछड़े, दलित और सबसे बड़ी आबादी, आधी आबादी यानी महिलाएं शामिल हैं और मैं आधी आबादी की प्रतिनिधि हूँ। उनका यह कहना राजनीति में महिलाएं केवल पिता, भाई और किसी पुरुष के सहारे ही आगे बढ़ सकती हैं, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। आज चाहे महिला पिछड़े वर्ग से हो, दलित, आदिवासी या किसी भी वर्ग से, उसे राजनीति में अपनी मेहनत और योग्यता से आगे आने का हक है। केवल वंशवाद या पुरुष आश्रित राजनीति तक महिला की भूमिका सीमित मानना आधी आबादी का अपमान है। इस पूरे प्रकरण में विभिन्न लोगों ने जात पात और व्यक्तिगत टिप्पणियां करके वास्तविक मुद्दे से ध्यान भटकाने की कोशिश की, पर सच्चाई यह है कि किसी भी संगठन या पार्टी में अनुशासन सर्वोपरि होता है। और अंत में मेरी मीडिया बंधुओं से अपील है कि वे सत्य को सामने रखें, भ्रामक टैगलाइन लगाकर जनता को गुमराह न करें। जनता को पूरी सच्चाई जानने का अधिकार है, न केवल कौवा कान ले गया वाली कहानियों तक सीमित रहने का। फिलहाल रागिनी सोनकर और पूजा पाल की इस लड़ाई पर सोशल मीडिया खूब दिलचस्पी ले रहा है। रिपोर्ट यूपी तक।